दाखरस, परमेश्वर का लहू। जैसा कि लूका 10 की 34 आयत में लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक यात्री यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था और बाइबल कहती है कि जब वह जा रहा था तो डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक यात्री ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर उस पर पट्टियां बांधी। मेरे प्रियो, यरूशलेम का मतलब है शांति का स्थान और यरीहो का मतलब है निचला स्थान, यानी एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है और जो असली नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाई वाली विश्वासी कुर्सी को छोड़कर नीचे की ओर जाएगा तो उस पर शैतान का हमला होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। बाइबल में लिखा है कि जब वह घायल हुआ तो दाखरस और तेल के द्वारा उसके सारे जख्म ठीक किए गए। दाखरस का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। लहू का मतलब है तौबा। बिना तौबा के आप कभी भी परमेश्वर से वह वापस नहीं ले सकते जो आपने खोया है। चाहे आप जितना मर्जी बीज बोते हो, जितनी मर्जी विधवाओं की मदद करते हो, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर आप तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप दाखरस यानी कि यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते। अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो वह छुटकारा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने का असली मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर चुके हैं कि वह आपके लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर आप असली तौबा करते हैं। जो कुछ शैतान ने आपका छीना है, अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो तौबा करें और बपतिस्मा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दाखरस और तेल लगाकर पट्टियां उसके जख्मों पर बांधी गईं, जब तक उसकी पूरी चंगाई नहीं हुई। परमेश्वर ने इजराइलियों को भी यही बात बोली थी कि जब तुम कनान देश में जाना तो उनके देवताओं के नाम भी अपने मुंह पर मत लाना, तो मुझे छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर करके नाम मानना। इसीलिए अगर आप छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, तो आपको तौबा करनी पड़ेगी और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके अन्न जल पर आशीष देंगे, आपके बीच से रोग दूर करेंगे, अपने वायदे आपके जीवन में पूरे करेंगे। आमीन।